प्रकाश आती है उसको आपतित किरण, और जो परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरण। कोई ऐसा कर्व वाला जगह हो जहाँ से प्रकाश आता हो 30 डिग्री पे, लेकिन यह परावर्तन होता हो 20 डिग्री, यानी कि नियम से जो घटना घट रहा है उसको नियमित परावर्तन। देखिए अब ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है यह दो तरह के होता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन नाम के जो टॉपिक आता है उसको देखेंगे। ठीक है, साथ साथ परावर्तन के नियम को भी देखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है इसको भी देखेंगे। इसी के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का किस प्रकार उपयोग होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन जो होता है, मान लीजिए ये कोई चमकीला सतह हुआ। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के लिए तो हमेशा चमकीला सतह होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये कोई चमकीला सतह हुआ और जिस माध्यम से प्रकाश आता है, मान लीजिए इधर से प्रकाश आया और इसी माध्यम में वापस उसी तरह से लौट गया। जिस माध्यम से प्रकाश आया और उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस माध्यम से, जैसे देखिए ये तो आपका एक दर्पण हो गया और ये आपका दूसरा माध्यम हो जाएगा। अब दूसरा माध्यम क्यों? क्योंकि दर्पण जो भी होता है उसका जो भी भाग होता है वो सघन भाग होता है। उसके कोण एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, तो उसको हम लोग सघन बोलते हैं। जबकि एक कांच के अपेक्षा अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल के कोण एक दूसरे से दूरी पे होते हैं, वो उसको विरल कहा जाता है, उसको विरल कहा जाता है। जबकि कांच हुआ, पानी हुआ, अन्य पदार्थ हुआ, ये सब सघन होते हैं। तो इसलिए ये हम लोगों का ये दूसरा माध्यम हो जाएगा। जबकि विरल माध्यम जो होता है ये वायु इत्यादि इन सब के अपेक्षा जिसका कण एक दूसरे के दूर होते हैं उन्हें विरल माध्यम कहा जाता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन जो होता है, प्रकाश के परावर्तन को ऐसे कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है और वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें जो ये किरण आती है इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और जो ये जाती है इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। अब परावर्तित किरण क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ आई और दर्पण से ये क्या हो गई? परावर्तन हो गई, तो इसलिए हम उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, जबकि देखिए यहाँ पे ये हो गया कोई लाइट हो गया, ये कोई लाइट हो गया। कल हम लोगों ने प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा था, तो ये देखिए यहाँ पे ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे जो ये प्रकाश निकल रहा है, यहाँ देखिए ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। इस दर्पण पे जितने डिग्री पे पड़ रहा है उतने ही डिग्री से ये परावर्तन भी हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस दर्पण पे जितने कोण पे आए अगर उतने ही कोण से ये परावर्तन कर जाए, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जितने ही कोण से आए उतने ही कोण पे ये वापस अपने ही माध्यम में चला जाए, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है यह दो तरह के होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होता है, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। तो देखिए प्रकाश का नियमित परावर्तन हम लोग किसको कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो होता है यह दो तरह के होता है। एक प्रकाश के परावर्तन दो तरह के होता है, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। तो देखिए नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन किसको कहेंगे? तो जैसे देखिए यहाँ ये हो गया कोई हम लोग का एक उदाहरण के तौर पर हमने लिया है, एक इमेज हमने लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जितने डिग्री के कोण पे आ रहा है उतने ही डिग्री के कोण पे अगर चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। यानी कि नियमित कहने का मतलब कि नियम से, और परावर्तन का ये नियम होता है, परावर्तन का ये नियम होता है कि जितने कोण पे आ रहा है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश है, इस समतल दर्पण हो या कोई भी चमकीला सतह हो, इस पे जितने डिग्री के कोण पे ये प्रकाश आ रहा है, अगर इतने ही डिग्री के कोण से यह परावर्तन हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई 30 डिग्री के कोण पे आया
और ये भी एक 30 डिग्री के कोण पे परावर्तन हो गया। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन, यानी कि नियम से जो घटना घट रहा है उसको नियमित परावर्तन। कहने का मतलब है इसका एक ही नियम है कि जितने डिग्री के कोण पे आ रहा है अगर उतने ही डिग्री के कोण पे ये परावर्तन हो जाए तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि मान लीजिए कि एक ऐसा घटना हो, एक ऐसा परावर्तन हो जिसमें जितने डिग्री के कोण पे अगर कोई प्रकाश आता हो और उतने डिग्री के कोण पे न जाता हो। कहने का मतलब है कि देखिए, ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री के कोण पे प्रकाश आया, लेकिन किसी कारणवश यह 20 डिग्री के कोण पे ही परावर्तन हो गया, या 40 डिग्री के कोण पे परावर्तन हो गया, या 60 डिग्री के कोण पे परावर्तन हो गया। तो ऐसे घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो फिर से समझिए, परावर्तन किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ती है और वह अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होता है, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, तो अब देखिए, नियमित प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? तो वह प्रकाश का परावर्तन जो एक नियमबद्ध तरीके से घटित होता हो, यानी कि जितने डिग्री से कोई प्रकाश आपतित होता हो अगर उतने ही डिग्री से वह प्रकाश अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाता हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। जबकि देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा परावर्तन होता हो जिसमें जितने कोण पर आपतित होता हो और उतने कोण से परावर्तित नहीं होता हो, तो इस प्रकार के हम लोग परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। समझे? देखिए, इसमें नियम कहने का मतलब कि एक ही है कि जितने कोण पे आ गया और उतने ही कोण से चला गया तो नियमित परावर्तन, और अगर जितने कोण पे आया उतने कोण से नहीं गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि ये एक चमकीला सतह है, और यहाँ से प्रकाश आपतित हुआ आपका 30 डिग्री के कोण पे, और यहाँ से ये 30 डिग्री के कोण से परावर्तित भी हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। इसको हम लोग कौन सा परावर्तन कहेंगे? नियमित परावर्तन। इसको हम लोग नियमित परावर्तन। जबकि कोई ऐसा खुरदुरा जगह हो, यानी कि कोई ऐसा कर्व वाला जगह हो जहाँ से प्रकाश आता हो 30 डिग्री पे, लेकिन यह परावर्तन होता हो 20 डिग्री पे, तो इस प्रकार के हम लोग परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। इस प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। अब देखिए, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए, ये क्या होता है, इस घटना में बहुत सारी घटनाएं भी घटती है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब का निर्माण होता है इसमें। जहाँ भी आपका परावर्तन होगा या आपतन होगा वहाँ आपका अभिलंब आएगा ही आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने जो इमेज लिया है, यहाँ पे ये परावर्तन की घटना घट रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक अभिलंब यहाँ पे होगा ही होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो कोई ना कोई एक अभिलंब यहाँ पे होगा ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। एन से इसको सूचित किया जाता है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। इसको जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण कहा जाता है। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब होता है आपतित और रे मतलब होता है किरण, आपतित किरण। अब देखिए, जो प्रकाश यहाँ से परावर्तन होती है, चमकीली सतह से जब परावर्तन होती है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में इसको परावर्तित किरण, हिंदी में इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको परावर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण, और जो परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरण, और जो बीच में अभिलंब होता है उसको हम लोग, जो बीच में हम लोग लंब डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए, ये हुआ अभिलंब। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण भी कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के को हम लोग आपतन कोण भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे जो है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपतित किरण है ये, और ये जो परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो अभिलंब खींचा जाता है, इस अभिलंब और इस आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहता है?
आपतन कोण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण, इसको आई से सूचित किया जाता है। आई से क्यों? क्योंकि आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहा जाता है और उसका पहला लेटर आई होता है, तो इस तरह से इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल आई से सूचित करते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि इस किरण को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इंग्लिश में। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में और हिंदी में परावर्तित किरण। तो रिफ्लेक्टेड रे का पहला लेटर आर है, इस तरह से हम लोग इसको आर से सूचित करते हैं। और अभिलंब को हम लोग एन से सूचित करते हैं। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे पड़ता है। अभिलंब जो होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो या कोई भी माध्यम हो, उस पर अभिलंब हमेशा 90 डिग्री के कोण पर बनता है। जैसे इसके साथ अगर इस दर्पण की बात करते हैं 90 डिग्री पे होगा, इसके साथ इस दर्पण इधर बात करें तो ये 90 डिग्री पे होगा। अभिलंब जहाँ भी पड़ता है वो 90 डिग्री के कोण पे पड़ता है। अब देखिए, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अभिलंब क्या है। प्रकाश के परावर्तन को अगर हम लोग बात करें अपने दैनिक जीवन में, अगर बात करें कि प्रकाश के परावर्तन का कहाँ यूज होता है, तो हम लोग पूरे दिन जब तक हम लोग जगते हैं तब तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन की घटना हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हम लोग किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें इस बोर्ड को ही, तो इस बोर्ड को हम लोग कब देख पाते हैं? तो कहीं से ना कहीं से प्रकाश इस पे पड़ रहा होगा और इसका जो प्रकाश परावर्तित हो रहा होगा वो हमारे आंखों पे पड़ रहा होगा, तब हम इस बोर्ड को देख पाते हैं। या आप ऐसा ही करके देखिए, मान लीजिए प्रकाश तो हर जगह है, आप अपने नेत्र को बंद करके देखिए, कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की परावर्तन की जो घटना हो रही है आपकी आंखों के साथ, वो तो रुक जाती है ना बीच में। आप जब आंख बंद कर लेंगे तो प्रकाश की परावर्तन की घटना आपके साथ बंद हो जाएगी, तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। पुनः अगर वस्तु किसी को देखना है तो आपको आँख खोलना पड़ेगा। तो प्रकाश की परावर्तन को हम लोग पूरे दिन यूज करते हैं इस घटना को। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ प्रकाश की परावर्तन की घटना होती ही होती है। और किसी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर परावर्तन होकर के हमारे नेत्रों पे पड़ता है या हम लोगों के नेत्रों पे पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के इस तरह से हम पूरे दिन यूज करते हैं इस घटना को। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के अगर नियम की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई चमकीली सतह हो गई, ये कोई चमकीली सतह हो गई। अब इस पे प्रकाश आया और परावर्तन हो गया, इस पे प्रकाश आया और परावर्तन हो गया। तो बीच में हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे जिसको एन कहते हैं, और इस आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, तो इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। और जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग किससे सूचित करेंगे? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग किससे सूचित करेंगे? तो आर से। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरह से 2 नियम हो जाते हैं, परावर्तन का 2 नियम हो जाते हैं। पहला नियम की बात करें तो पहला नियम क्या होता है? तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर से समझिए, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम। तो कौन सा? तो पहला नियम में ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने तो आपको बताया था कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। जबकि यहाँ एक आपतन बिंदु भी हमने लिखा है। तो देखिए, ये अभिलंब जिस बिंदु पे पड़ता है या आपतित किरण जिस बिंदु से होकर के परावर्तित होता है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है।
जिस बिंदु से होकर के आपतित किरण परावर्तित किरण में बदलेगी या जिस बिंदु पे हम लोग अभिलंब को डालेंगे उस बिंदु को क्या कहता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम की बात करें तो दूसरा नियम की बात करें तो क्या होगा, तो देखिए दूसरा नियम में प्रकाश के परावर्तन का यही होता है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। देखिए फिर से समझिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। कौन कौन, तो प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम में ये हो गया। दूसरा नियम में क्या होगा कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको जो इस रूल को जो फॉलो करेगा वो नियमित परावर्तन होगा। यानी कि इन दोनों को जो फॉलो करेगा, इस दोनों नियम को जो फॉलो करेगा वो नियमित परावर्तन होगा। जबकि अगर हर परावर्तन की बात करें तो ये घटनाएं उसमें होती है, लेकिन ये घटनाएं उसमें नहीं होती है। जो अनियमित परावर्तन होते हैं उसमें ये घटनाएं आपका नहीं होता है। उसमें आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, अभिलंब भी होता है, लेकिन उसमें आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अनियमित परावर्तन होता है और जितने कोण से आता है उतने कोण से परावर्तित नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है।